अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है बेसिकली, चलें वो स्टार्ट कर लेते हैं। इफ़ x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू r and x is greater than 0 then there exists a positive integer n such that nx is greater than y। ये बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं हमें, कहते हैं कोई भी एक नंबर है x और कोई भी एक नंबर है y और ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा n लाजमी होगा, कोई ना कोई ऐसा n लाजमी होगा जो इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये वाला x n के साथ मतलब कोई नंबर ऐसा लाजमी होगा जो इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद वो नंबर इस 100 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि x एक नंबर था और एक y नंबर था। ठीक है, वो हमने रियल नंबर से लिए जैसे यहाँ पर बताई जा रही है, और x कोई पॉजिटिव नंबर है, x कोई एक पॉजिटिव नंबर है, देन देयर इज द पॉजिटिव इंटीजर n। तो कोई ना कोई एक ऐसा n इंटीजर होगा जब इस n को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये आपके पास x हमने लिया था और हमने कोई ऐसा इंटीजर हमने n मल्टीप्लाई कर दिया इस 0.1 के साथ और मल्टीप्लाई कराने के बाद एक नंबर बन गया 100.1। ठीक है, अब ये 100.1 जो बना वो इस y से बड़ा हो गया, वो y से क्या हो गया, बड़ा हो गया, और y आपके पास 100 था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि x और y हमने नंबर लिए, x के साथ कोई हमने एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई किया कि और मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो नंबर जो बना जैसे ये 100.1 है तो वो y से बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्किमिडियन प्रॉपर्टी इसी चीज़ का नाम है। कहता है कि कोई भी हमारे पास रियल नंबर छोटा नंबर नहीं होता, वो कभी भी बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, कि कोई भी नंबर जैसे मैं कहूँ ना एक 3 एक छोटा नंबर है रियल नंबर्स के अंदर, तो मैं इसको छोटा नंबर नहीं कह सकता, क्यों, इसके साथ मैं कोई भी ऐसा नंबर मिलाऊंगा, ठीक है, तो इसके बाद एक अगला नंबर आता जाएगा आता जाएगा आता, जब तक हम नंबर मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे करवाते जाएंगे करवाते जाएंगे तो हमें एक बड़ा से बड़ा नंबर मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पर यही बात की कि कोई दो चीज़ों के अंदर कंपैरिजन की बात हो रही थी कि एक्स और वाई हमने नंबर लिए थे और एक्स के साथ जब मैंने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाया तो वो वाई से बड़ा हो गया, इसका मतलब 100 से भी कोई एक बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर चल रहे हैं। ठीक है, नंबर्स हमारे पास इनफाइनाइट चल रहे हैं, इसका मतलब एक किस्म का आप यूं भी कह सकते हैं इनफाइनाइटली नंबर्स हैं आपके पास, बेशुमार नंबर्स हैं। किसी भी नंबर को आप छोटा नंबर रियल नंबर्स के अंदर नहीं कह सकते, उससे बड़ा भी एक नंबर एग्जिस्ट करता है, इसका हम प्रूव करने वाले हैं। और ये थ्योरम हमें बेसिकली ये भी सिखाता है कि इसी वजह से हम रियाजी हमें सिखाती है, ये हमें थ्योरम हमें ये सिखाता है कि कभी किसी भी चीज़ को छोटा मत समझो, कभी भी किसी चीज़ को छोटा मत समझो, वो वक्त के साथ साथ बड़ी बन सकती है। तो ये थ्योरम हम बेसिकली ये इखलाकी सबक भी सिखा रहा है कि किसी भी चीज़ को छोटा मत समझे। जैसे मैंने एक्स को हम छोटा समझ रहे थे वाई से, लेकिन जैसे ही मैंने इसको इसके पास कुछ पावर आई है, कुछ हमने इसको दिया, जैसे एन मैंने इसको दिया तो ये बड़ा हो गया, इसके पास ताकत आ गई, इसके पास पैसा आया, जैसे एन को पैसा समझे, तो ये बहुत बड़ा आदमी बन गया जो एक्स था, और वाई से बड़ा आदमी बन गया। तो कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, कभी ना कभी वो बड़ी बन जाती है। ठीक है, इसको ज़रा मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं और ज़रा देखते हैं कि ये किस तरह से है और इसको किस तरह से हम प्रूव करते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ तक तो एक बात देख ली है कि एन एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, का मतलब हमने समझ लिया कि एक्स और वाई दो नंबर थे, एक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो वो नंबर जो बना वो वाई से बड़ा हो गया। बेसिकली हमने ये बात प्रूव करनी है। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, लेट a equals to nx such that n belongs to z positive integers and x is greater than y and x belongs to r। कि आपके पास एक सेट हमने लिया है और सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो एन एक्स की फॉर्म में है, कि एक्स के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है,
और जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे n मल्टीप्लाई हो रहा है, वो n z पॉजिटिव से आ रहा है। n z पॉजिटिव का मतलब कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, और इसको कहते हैं एंड, मैथमेटिकली ये एंड होता है। एंड का साइन मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर मैं आपको, इसको बोलते हैं मैथ्स में एंड, और इसको बोलते हैं और। ये और होता है, ठीक है, ये एंड होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि x पॉजिटिव है और x रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर का कितना ही स्मॉल क्यों नंबर नहीं है, ठीक है, जितना ही क्यों स्मॉल नंबर नहीं है, तो उसके साथ लाजमी एक नंबर मल्टीप्लाई हो के वो बड़ा किया जा सकता है दूसरे नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देख ली कि हमारे पास ए के अंदर ऐसे नंबर्स हैं जो एन एक्स की फॉर्म में है, कि एक्स के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और एन पॉजिटिव इंटीजर है, और एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अच्छा, इसने ये बात ही क्यों लिखी होगी कि एन जेड पॉजिटिव इंटीजर है, एन को रियल नंबर कह सकता था, ठीक है। आप ज़हन में रखें कि एक्स पॉइंट में भी हो सकता है, 0.2345, लेकिन एन कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकता। इंटीजर का सेट जो होता है वो पॉइंट्स में नहीं होता, ठीक है। और ये बात आपने देख ली, ठीक है। तो एन पॉइंट में नहीं होगा, ये बेसिकली ये बताना चाह रहा है जेड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो कोई पॉइंट वाला नंबर इसके साथ बेसिकली आप मल्टीप्लाई ना करवाएं तो बेहतर है। अच्छा जी, आगे क्या, सपोज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो हमें स्टेटमेंट गिवन की गई थी वो फॉल्स है। हमें कहा गया था कि एन एक्स ग्रेटर देन वाई है। हमने बदमाशी की है और हमने कहा है नहीं, ऐसा आप गलत कह रहे हैं, कि ऐसा कोई भी नंबर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो कभी भी वो वाई से बड़ा नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पर कंट्रेरी सपोज कर लिया, कि हमने कहा तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारी स्टेटमेंट गलत है, तो अपनी मर्जी मतलब हमने चला ली। तो ज़रा देखते हैं कि ये जो हमने अपनी मर्जी चलाई है, क्या हम एंड तक हमारी मर्जी चलेगी या नहीं चलेगी। ज़रा इस चीज़ को देखते हैं। एन एक्स इज लेस देन आर इक्वल्स टू वाई। तो हमने कहा कि एन एक्स के साथ कोई भी एन मल्टीप्लाई कर दें, वो वाई से ज़्यादा इक्वल हो सकता है या उससे स्मॉल ही रहेगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया, दिस इम्प्लाइज दैट वाई इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। कि आपके पास ए सेट था, ठीक है, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स एन एक्स की फॉर्म में थे। अगर एन एक्स के एलिमेंट्स जो हैं वो किसी नंबर से स्मॉल हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब है एन एक्स फिर एन एक्स के लिए ये वाई नंबर जो होगा दैट इज अपर बाउंड बनेगा। उसके लिए क्या बनेगा, अपर बाउंड बनेगा। मैंने आपके लिए एक राइट साइड पे एक एग्जांपल लिखे है। मैंने सपोज किया कि आपके पास एक सेट ए है, ठीक है, और उसमें मैंने एक एक्स नंबर लिया, जैसे वो लेट एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो वो मैंने एक्स 2 ले लिया। अब हमारे पास एन बिलोंग्स टू इंटीजर है, जो इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो हमें नंबर्स मिलते रहेंगे, ऐसा ही है। तो ज़री बात है, अगर मैं एन लेता रहूँ, जैसे 1 2 3 चलते रहें, तो जब इस x के साथ मैं 1 मल्टीप्लाई कराऊँ तो मुझे 2 मिलेगा। जब मैं इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 4 मिलेगा, ठीक है। फिर 3 मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा। जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ाता जाऊंगा और इस 2 से मल्टीप्लाई करवाता जाऊंगा तो मुझे बड़े से बड़ा नंबर मिलता जाएगा, ऐसा ही है। तो आप यूँ समझें कि इस सेट के अंदर ऐसे ही नंबर्स आपके पास हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये बात कही है कि एन एक्स इज लेस देन आर इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पर हमने ये बात क्लियर कर दी है कि ये जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, ये जो एलिमेंट्स हैं वो लेस हैं किसी एक नंबर y से, ठीक है। ये एन एक्स वाले एलिमेंट्स जो हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये किसी एक नंबर y से लेस हैं या स्मॉल हैं। सारी बात है, अगर वो इस नंबर से लेस हैं या स्मॉल है तो हमें पता है, हमने अपर बाउंड की डेफिनेशन पढ़ रखी है पहले। मैंने बड़े डिटेल लेक्चर बताया बताया हुआ है कि अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है। तो जब ये नंबर्स किसी एक नंबर से लेस हो गए, तो ये फिर अपर बाउंड बना इस सेट के लिए। ए सेट के लिए क्या बना, अपर बाउंड बना। देन हम कह दिया हमने कि y इज एन अपर बाउंड ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है जी, सिंस वी आर डीलिंग विद अ सेट ऑफ रियल, हम रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हम एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि इफ एक सेट के लिए आपके पास एक अपर बाउंड मिल जाए, देन देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर एक सेट के लिए हमें एक अपर बाउंड अगर मिल जाए तो उसके अंदर एक उसका लाजमी सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है।
तो जो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा इस सेट के लिए, हमने लेट कर लिया कि उस जो सुप्रीमम है उस सेट ए के लिए वो अल्फा है, अल्फा इज द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट ए। ठीक है, और यहाँ से एक बात ये निकलती है कि अल्फा में से मैं कुछ माइनस करूँगा। ठीक है, सपोज मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऐसे ही कि अगर यहाँ पर एक सेट था ये वाला, ये 2 4 6 8, मैं 10 तक यहाँ पर लिखता हूँ, ऐसे ही सेट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक सेट है और ये सेट इस वाई से स्मॉल है। अब वाई क्या क्या हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 3 आपके पास 12 13 14 15। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर इस सेट का एक अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, वाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके अंदर कोई सुप्रीमम भी होगा। दैट मैंने सुप्रीमम इस 10 को मैंने कह दिया कि वो सपोज अल्फा है। ठीक है, अब अल्फा में से मैं कोई एक्स माइनस करूं, इस अल्फा में से इस 10 में से कोई भी मैं अगर नंबर माइनस कर दूं, जैसे 10 में से मैं कोई ये जो एक्स हैं आपके पास, ठीक है, एक्स कोई भी नंबर है बीच में से माइनस कर दूं, 10 में से मैं कर दूं माइनस 3 कर लूँ, 4 कर लूँ, या ये टू टू ही कर लूँ। ठीक है, 10 में से अगर मैं 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 इस 10 से जो है वो स्मॉल नंबर होगा। ऐसा ही है, तो अल्फा माइनस एक्स इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए। तो जहरी बात है 8 ये जो नंबर लिखा हुआ है क्या ये सेट का अपर बाउंड है? नो, ये कभी भी अपर बाउंड नहीं है। तो इसका मतलब है अल्फा सुप्रीमम है ना यहाँ पर ये वाला, तो इसमें से कुछ भी हमने 2 माइनस किया तो हमें 8 नंबर मिला, और ये 8 नंबर जो है इस सेट का अपर बाउंड नहीं है। तो फिर क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा माइनस एक्स इज लेस देन एम एक्स, अल्फा माइनस एक्स इज लेस देन एम एक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि अल्फा माइनस एक्स जो है वो एम एक्स से कैसे लेस है। ठीक है, अब ज़रा इस बात को ज़रा गौर से समझें। तो ये जो हमने अल्फ़ा इसको कहा था और ये 8 है, तो इसका मतलब है ये आपके पास अल्फ़ा माइनस एक्स है। अल्फ़ा माइनस एक्स का मतलब क्या है, 8 है। अब अल्फ़ा माइनस एक्स किसी ना किसी नंबर से तो स्मॉल होगा ना, एम एक्स से स्मॉल होगा। एम एक्स का अब क्या मतलब है, एम एक्स का मतलब है कि अल्फ़ा माइनस एक्स जो है अब वो इस ए सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से तो स्मॉल होगा ही सही। ज़ाहिर बात है कि अल्फ़ा माइनस एक्स जो कि 8 है, अब ये 8 किस से स्मॉल है, इस 10 से स्मॉल है कि नहीं है? और 10 हमने खुद कहा है कि वो एम एक्स की फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, एम एक्स का मतलब क्या है कि एक्स एक एलिमेंट था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि एक्स एक एलिमेंट था, जैसे 2 था और 2 के साथ कोई एम मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, जैसे वो एम 5 है तो 5 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो 10 आया। तो ज़ाहिर इसका यही मतलब है कि अल्फ़ा माइनस एक्स, जब अल्फ़ा में से कुछ माइनस किया हमने अल्फ़ा माइनस एक्स, तो ये अल्फ़ा माइनस एक्स किसी न किसी लाजमी एक एलिमेंट से स्मॉल होगा। ये वाला नंबर अब किसी न किसी एक नंबर ऐसे से लाजमी स्मॉल होगा, और वो एलिमेंट जो होगा वो इसी ए सेट से बिलोंग कर रहा होगा। जैसे 10 बिलोंग कर रहा था और ये 8 इस 10 से क्या है, स्मॉल है, और 10 हमें मिल कैसे रहा है, वो एम एक्स से मिल रहा है कि एक्स हमने लिया था और वो उसके साथ कोई मल्टीप्लाई हुआ था नंबर तो वो 10 बना था। तो इसका यही मतलब है अल्फ़ा माइनस एक्स इज लेस देन एम एक्स, और एम एक्स जो है वो किसी ना किसी ए सेट से ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसी ए सेट से ही बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, और फॉर सम इंटीजर एम का यही मतलब है कि एम एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, जैसे 5 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और वो 10 ना, और 10 वो ए से बिलोंग कर रहा है, और वो ये जो 10 है, ये जो 10 है वो ग्रेटर है अल्फ़ा माइनस एक्स से, मतलब वो 8 से जो है वो 10 बड़ा है। तो यहाँ से हमने एक बात ये भी लिख ली। अब ज़रा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर अल्फ़ा अपनी जगह पे रहे, ये वाला अल्फ़ा जो है वो अपनी जगह पे रहे, अगर अल्फ़ा अपनी जगह पे रहेगा तो फिर क्या होगा, माइनस एक्स उधर जाके प्लस कर दें राइट साइड पे, एम एक्स प्लस एक्स कर दें, और यहाँ पर एक काम कर दें कि एक्स इसमें से कॉमन ले लें। क्या ले लें कॉमन, एम प्लस वन एक्स, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया तो एम प्लस वन एक्स आपके पास बन गया, और ये बिल्कुल यही चीज़ आपके पास लिखी हुई है। इसका मतलब फिर क्या हुआ, वेयर एम प्लस वन इज एन इंटीजर देयर फॉर एम प्लस वन एक्स बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ से तो ये बात हमें पता चल गई है कि जो एम प्लस वन हमने एक्स लिखा है वो भी ए सेट से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है,
ए से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमें ए के सेट के अंदर तो पता है ना कि ए सेट के अंदर हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं जो एक्स के साथ कोई ना कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के साथ कोई ना कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें एक नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने कह दिया कि m+1 एक्स है, क्योंकि एक्स के साथ कोई ना कोई एक इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है, देयर फॉर m+1 एक्स बिलोंग कर ए से, क्योंकि ए के अंदर भी ऐसे ही एलिमेंट हैं जो एक्स के साथ कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है और हमें ऐसे नंबर ए के अंदर मिल रहे हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें कि विच इज़ इम्पॉसिबल, विच इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया बेसिकली कि अल्फ़ा जो है वो लेस है m+1 एक्स से। ठीक है, अब यहाँ पर एक बड़ी मुसीबत बन गई है कि हमने तो कहा था अल्फ़ा सुप्रीमम ऑफ ए है, अल्फ़ा क्या है, सुप्रीमम ऑफ सेट ए है, अल्फ़ा इज़ द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, अल्फ़ा सुप्रीमम था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया कि अल्फ़ा सुप्रीमम नहीं है, बल्कि अल्फ़ा के बाद भी कोई एक नंबर है, अल्फ़ा सुप्रीमम था और इस ए सेट का, इस ए सेट का अल्फ़ा एक सुप्रीमम था। ठीक है, और हमें दिखा दिया कि m+1 एक्स एक ए सेट का एलिमेंट है और वो इस अल्फ़ा से भी बड़ा है। तो ये क्या बात होगी भाई कि अगर हमने अल्फ़ा इस अल्फ़ा को मतलब इस 10 को हमने अगर सुप्रीमम कहा था इस सेट का, तो सुप्रीमम तो उस सेट का सबसे बड़ा नंबर होता है। तो सुप्रीमम कैसे लेस हो गया इसी ए सेट के एलिमेंट से? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कहूँ 10 है, आपका एक सेट का सबसे बड़ा नंबर है और 10 किसी एक नंबर से स्मॉल है और वो 10 इसी सेट का कोई वो इसी सेट का कोई एक नंबर है जिससे 10 स्मॉल है? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो यहाँ पर m1+x का यही मतलब है कि वो ए से बिलोंग करता है, तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज अल्फा इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, अल्फा तो सुपरमम था इस ए सेट का। ठीक है, तो हमारी सपोजिशन थी वो रॉन्ग हो गई है, ये हमने गलत कहा है, जो स्टार्ट में सपोज किया है ये हम कह ही नहीं सकते, हमारी मर्जी नहीं चल सकती भाई मैथ के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या कंक्लूड किया, हेंस वी कंक्लूड दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई, कि लाजमी एक ऐसा नंबर होगा एक्स के साथ कोई ना कोई मल्टीप्लाई होगा और वो जब मल्टीप्लाई होगा तो वो वाई से बड़ा हो जाएगा, ऐसा लाजमी होगा रियल नंबर्स के अंदर। अब ज़रा पार्ट बी पर आ जाते हैं। पार्ट बी में क्या कहा हुआ है, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई बिलोंग्स टू आर देन एक्स इज लेस देन वाई एंड एक्स इज लेस देन वाई, कि x और y कोई एक नंबर है, दो रियल नंबर है, x छोटा है y से, देन देयर एग्जिस्ट p बिलोंग्स टू q सच दैट x इज लेस देन p एंड p इज लेस देन y, कि अगर x y से स्मॉल भी है तो इनके बीच में कोई ना कोई ऐसा लाजमी नंबर होगा जो x से बड़ा होगा और y से स्मॉल होगा। तो मतलब जैसे 2 मैं कहूँ 2 <4 है, तो 2 <3 भी है और 3 <4 भी है। तो यहाँ से हमने क्या बात सीखी कि हर दो नंबर के बीच में कोई ना कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। मैं जितना मर्जी नंबर क्लोज कर लूँ, 1 <2 कर लूँ, तो लाजमी बात है इसके बीच में कोई ना कोई ऐसा नंबर तो होगा। जैसे 1 है 1.9 से, ठीक है, मैं जितना मर्जी क्लोज नंबर ले लूँ तो मुझे नंबर बीच में मिलता जाएगा। जैसे 1 <1.9 है तो 1 और 1.9 के बीच में भी ऐसा नंबर होगा जो 1.9 से स्मॉल होगा और 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ ये थ्योरम हमें क्या बताना चाह रहा है बेसिकली, ये हमें ये बताना चाह रहा है कि x इज लेस देन p इज लेस देन y, कहता है बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर इज अ रैशनल नंबर और q इज डेंस इन r, कि वो इनफाइनाइटली नंबर्स हैं, जितना मर्जी क्लोज नंबर कर लें उसके बीच में कोई ना कोई एक रियल नंबर एग्जिस्ट लाजमी करेगा ही करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट ना करा हो कोई दो रियल नंबर्स के बीच में। तो ज़रा इसका प्रूफ कर लेते हैं, ज़रा ये क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं। तो ज़रा बी पार्ट का प्रूफ कर लेते हैं। सिंस x इज लेस देन y, हम जानते हैं कि जब x लेस देन y होगा देयर फॉर y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो,
ठीक है, कि अगर x y से स्मॉल है, ठीक है, तो y माइनस एक्स का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। सिंपल सी बात है ये तो, कि अगर 1 < 2 है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि 2 - 1 जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ऐसा ही है ना? तो ये बात सिंपल सी हमने लिखी है यहाँ पर। तो यहाँ से एक बात हमें ये बात पता चल रही है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट। तो यहाँ पर हमने एक बात अभी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में पढ़ी है कि अगर y माइनस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, y माइनस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1, कि y माइनस एक्स के साथ कोई ना कोई ऐसा लाजमी इंटीजर होगा कि जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 से ग्रेटर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल अभी दिया है कि आपके पास यहाँ पर लिख लें, ये हम बड़ा करके लिख लेते हैं कि 1 अगर 2 से लेस था तो 2 - 1 ग्रेटर देन ज़ीरो है कि नहीं है ना? तो 1 हमेशा बड़ा नहीं है, 1 हमेशा बड़ा नहीं है। 1 के साथ हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, मतलब 1 का मतलब अब क्या है, 1 का मतलब है बेसिकली ये जो 1 आया था वो 2 - 1 करके आया था, वो बेसिकली जो है 2y माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा ही है ना? और 2 का मतलब है n, 2 का मतलब है n, n y माइनस एक्स के साथ लाजमी मल्टीप्लाई होगा और वो ग्रेटर हो जाएगा 1 से। ज़ाहिर बात है 2 को जब मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 1 से तो बड़ा ही होगा ना, ऐसा ही है। यहाँ पर बेसिकली हमने यही बात की है, यहाँ पर हमने यही बात की है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि कोई ना कोई ऐसा लाजमी नंबर है y माइनस एक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 1 से लाजमी बड़ा होगा, वो 1 से लाजमी हमें बड़ा होगा बाय यूजिंग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो यहाँ से सिंपल n को y से मल्टीप्लाई करें, n को x से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये सोल्यूशन हो जाएगा सिंपल सा एन वाई माइनस एन एक्स, ठीक है, और एन एक्स राइट साइड पे मूव करवा दें तो एन वाई किस ग्रेटर देन हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स की। तो ये हमने प्रॉपर इसको मान लिया कि ये नंबर 1। वी अप्लाई ए पार्ट ऑफ द थ्योरम अगेन टू ऑब्टेन टू इंटीजर्स m1 एंड m2 सच दैट। अब दोबारा हम वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हैं। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि m1 और m2 लाजमी दो नंबर्स हैं, लाजमी दो नंबर्स हैं कि m1 कोई ना कोई ऐसा नंबर है जो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो nx से ग्रेटर रहेगा, वो nx से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। और m2 एक नंबर है और वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा नेगेटिव nx से बड़ा रहेगा। मतलब ये हमने खुद से एक बात लिखी है, ये हमने खुद से एक बात लिखी है कि m1, ये बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, ज़रा इस बात को गौर रखना है। ये जो कि ये नंबर 1 की बात हो रही है, एन एक्स ये वाला नंबर है, एन एक्स आपके पास ये वाला नंबर की बात हो रही है, एन एक्स आपके पास ये वाला नंबर है कि m1 के साथ 1 के साथ कोई ना कोई ऐसा इंटीजर लाजमी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, m1 जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो वो एन एक्स से बड़ा हो जाएगा। और m2 भी कोई एक ऐसा लाजमी नंबर होगा जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन एक्स होगा। क्योंकि हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में तो खुले हम बात कर चुके हैं ना कि कोई नंबर स्मॉल नहीं होता, उसको किसी न किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, चाहे वो जो मर्जी नंबर हो रियल नंबर्स के अंदर, तो कोई ना कोई लाजमी ऐसा एग्जिस्ट करता है जो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो दूसरे से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ज़ाहिर बात है 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई ऐसा होगा लाजमी जो इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 एक्स से बड़ा होगा। और m2 भी कोई ऐसा लाजमी नंबर होगा 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एन एक्स से बड़ा होगा। तो यहाँ पर एक बात हमें ये पता चल रही है, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस m2 इज लेस देन एन एक्स, माइनस m2 इज लेस देन एन एक्स एंड एन एक्स इज लेस देन m1। हमने इस चीज़ को थोड़ा सा ना कंबाइन करके लिखा है, ठीक है,
यहाँ पर m1 हमारे पास ग्रेटर है nx से, ऐसा ही है ना। m1 ग्रेटर है nx से, और दोनों तरफ से अगर मैं नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास -m2 इज लेस देन nx हो जाएगा। जब हम ये बात मैथ में याद रखें कि कोई भी एक नंबर ग्रेटर है इससे, दोनों तरफ से जब मैं नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारे पास ये इक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, 1 ग्रेटर एंड -2 हो जाएगा। ठीक है, तो m2 ग्रेटर -x से था, जब दोनों तरफ से मल्टीप्लाई हुआ तो -m2 इज लेस देन nx हो गया। तो हम इन दोनों चीज़ों को जो है वो कंबाइन किया कि nx लेस देन m1 है और nx ग्रेटर देन -m2 है। तो इसको हमने लिखा है ऐसे कि nx इज ग्रेटर देन -m2 एंड nx इज लेस देन m1। तो यहाँ पर यही दोनों बातें हैं ना कि nx इज लेस देन m1 एंड nx इज ग्रेटर देन -m2, तो इसको कंबाइन करके हमने एक चीज़ लिख ली है। तो हमने एक और बात फिर कर दी, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m, एक m इंटीजर लाजमी एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट वो m कैसा होगा, वो इस -m2 और m1 के बीच में होगा, वो इस -m2 और m1 के बीच में होगा, सच दैट, और वो ऐसे होगा कि m में से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ, m में से मैं अगर -1 करता हूँ तो वो लेस देन nx हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल्स टू nx। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने जो चीज़ है वो आपकी आसानी के लिए राइट साइड पे एग्जांपल बना के लिखी है। तो ये जो चीज़ यहाँ तक बनी है वो भी मैंने इक्वेशन नंबर 1 तक पहले बना दी है। मैंने कहा था कि 2 माइनस 1 है तो उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो वो लाजमी बात है 1 से ग्रेटर रहेगा। अगर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो ग्रेटर देन 1 रहेगा, मतलब एन वाई माइनस एन एक्स इज ग्रेटर देन 1, एन वाई एन एक्स इज ग्रेटर देन 1। अब एन वाई को मैंने इस तरह नंबर्स की फॉर्म में भी लिखा है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 ज़ा 2, तो एन वाई का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा और एन एक्स का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज ग्रेटर देन 1। और इसी तरह से मैंने एक बात ये भी बता दी कि आपको अगर ये एन वाई अपनी जगह पर रहे, मतलब ये वाला एन वाई अपनी जगह पर रहे और एन एक्स उधर जाके मूव कर जाए तो ये 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, ऐसा ही है। और यहाँ पर अगर इसी चीज़ को मैं नंबर्स फॉर्म में लिखूँ तो ये एन वाई था, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अपनी जगह पे रहेगा और ये -2 मल्टीप्लाई बाई 1 जो है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना, ऐसा ही है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास बनी है वो यहाँ तक ऐसे ही है। तो हमने अभी इसके बाद ये बात की है कि -m2 इज ग्रेटर देन इज लेस देन nx एंड nx इज लेस देन m1। तो मैंने आपको ये बात तो बता दी कि -m2 इज लेस देन nx इज लेस देन m1, ये दोनों बातें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के तहत लिखी हुई हैं। किसके तहत लिखी हुई हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के तहत लिखी हुई हैं कि 1 के साथ कोई नंबर ऐसा लाजमी होगा जिसको m1 से मल्टीप्लाई करेंगे nx आएगा, और m2 के साथ लाजमी एक ऐसा नंबर होगा एक ऐसा नंबर होगा जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -nx से भी ग्रेटर होगा। तो मैंने इसको इस तरह की फॉर्म में भी कन्वर्ट करके आपको अभी दिखाया था। फिर हमने एक और बात यहाँ पर कर दी, इसको अगर मैं नंबर फॉर्म में लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगा कि ये मेरे पास nx था, ये मेरे पास क्या था, nx था, ऐसा ही है। तो nx ग्रेटर देन -m2 है एंड nx इज लेस देन m1 है। तो मैंने यहाँ पर नंबर फॉर्म में भी आपको बता दिया कि जैसे nx 2 मल्टीप्लाई बाई 1 था, ऐसा ही था ना, 2 मल्टीप्लाई 1 ग्रेटर देन -1 होता है और लेस देन 3 होता है। ठीक है, तो लाजमी बात है कोई ना कोई ऐसा m एग्जिस्ट करेगा विच इज़ 3। जैसे मैंने नंबर फॉर्म में आपको बताया कि m कोई ना कोई ऐसा लाजमी एग्जिस्ट करेगा जो कि जैसे 3 होगा और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, m-1 इज लेस देन nx एंड nx इज लेस देन m। ठीक है, कि 3 बीच में कोई ना कोई ऐसा आपका एक 3 एक ऐसा नंबर लाजमी है। चलें 3 की जगह अगर मैं 4 भी लिख दूँ, यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं यहाँ पर चलें 4 लिख लेता हूँ, 3 की जगह क्या लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन से बच जाएं। चलें अगर मैं 4 लिखूं तो सूरत हाल गड़बड़ हो सकती है, चलें 3 लिखा रहने दें। अच्छा 3 -1, अब ज़रा ऑब्ज़र्व करें कि ये क्या, ये जो मेरा 3 है नंबर, ये 3 आपके पास जो नंबर है वो ऐसा नंबर है जो जिसमें से मैं अगर मैं 1 को माइनस करता हूँ, जिसको मैं 1 से
माइनस करता हूँ तो वो इस टू एन एक्स से लेस होगा या नहीं होगा, लेस आर इक्वल टू होगा या नहीं होगा, ज़ाहिर बात है होगा। कि 3 में से मैंने -1 किया तो वो 2 आएगा, और 2 इक्वल भी हो सकता है इस 2 के, और वो लेस भी हो सकता है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि लाजमी एम ऐसा एग्जिस्ट लाजमी करता है, ठीक है, जो इस एन एक्स से आपके पास उसमें से 1 माइनस करें तो वो एन एक्स से स्मॉल रहेगा, और एन एक्स हमेशा उस नंबर से स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो M3 में से मैंने -1 निकाला तो वो 2 × 1 के इक्वल रहा या लेस देन इक्वल टू हो गया, और ये एन एक्स से हमेशा क्या रहा, बड़ा रहा। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बात बता दी इस तरह से। नंबर्स फॉर्म में भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि ये चीज़ ऐसे हमने लिख ली है, ठीक है। अच्छा, ये लिखने के बाद हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं चीज़ों को, और फिर आगे फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। अब एन एक्स इज़ लेस देन एम, यहाँ से हमने इस चीज़ को अलग कर लिया कि एन एक्स जो है वो लेस देन एम है, और यहाँ से हमने ये बात कह दी एंड एम इज़ लेस देन 1 प्लस एन एक्स, एंड एम इज़ लेस देन 1 प्लस एन एक्स। अब ये चीज़ हमने कैसे लिखी है, एम इज़ लेस देन 1 प्लस एन एक्स, देख लें। यहाँ से तो साफ पता लग गया था ना कि एन एक्स इज़ लेस देन एम लिखा हुआ सेपरेट। तो इसी तरह से हमने M-1, ये जो M-1 है, हमने कहा वो लेस देन आर इक्वल्स टू एन एक्स है, ठीक है। तो M अपनी जगह पे रहेगा, और एन एक्स प्लस 1, ये 1 इधर आके प्लस हो गया। अब 1 प्लस एन एक्स लिख लें या एन एक्स प्लस 1 लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। तो m इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स, और फिर यहाँ से हमने एक बात कह दी कि एन एक्स जो है वो लेस देन m है, और m लेस देन है 1 प्लस एन एक्स। मतलब एक बच्चा है, उसकी हाइट दूसरे से छोटी है, और दूसरे वाले की हाइट तीसरे से छोटी है, तो ऑटोमेटिकली पहले वाले की हाइट लास्ट वाले से छोटी होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात कि 1 लेस देन 2, 2 लेस देन 3, देन ऑटोमेटिकली 1 इज़ लेस देन 3, ठीक है। तो ये वही बात आप यूँ कह लें कि हमने कंबाइन करके लिखी है कि एन एक्स इज़ लेस देन एम, ठीक है, एन एक्स इज़ लेस देन एम, एंड एन एक्स इज़ लेस देन एम, एंड एम इज़ लेस देन 1 प्लस एन एक्स। तीन इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक और बात ये यूज़ कर ली। हमने ये कहा कि ये जो 1 प्लस एन एक्स है, ये जो 1 प्लस एन एक्स है, ये किससे स्मॉल है। हमने क्यों ये नंबर 1 में बनाया था, हमने क्यों ये नंबर 1 में कहा था कि 1 प्लस एन एक्स जो है दैट इज़ स्मॉलर देन एन वाई। तो 1 प्लस एक्स अगर स्मॉलर देन एन वाई है, अगर मैं इसको बीच में से स्किप कर दूं, ये ख़त्म कर दूं, तो ये कैसे लिखा जाएगा फिर, एन एक्स इज़ लेस देन एम एंड लेस देन एन वाई। ये तो फ्रॉम 1 से हमने बात की है कि 1 प्लस ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये लेस देन है एन वाई से। अब दोनों तरफ से हमने एन से इधर भी डिवाइड कर दें, एन से इधर भी डिवाइड कर दें, एन से इधर भी डिवाइड कर दें, ये एन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये एन से इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स इज़ लेस देन एम ओवर एन इज़ लेस देन वाई। तो हमने एक बात यहाँ पर दिखा दी है कि एक्स लेस देन वाई था, और एक्स और वाई के बीच में हमने एक रैशनल नंबर दिखा दिया। हमने क्या दिखा दिया, एक रैशनल नंबर्स दिखा दिया, और इस हमने एक बात शो कर दी कि x इज़ लेस देन p एंड x इज़ लेस देन y एंड वेयर p इज़ अ रैशनल नंबर। तो हमने दिखा दिया कि हर दो नंबर के बीच में एक नंबर होता है, और वो रैशनल नंबर होता है। बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर्स विच इज़ अ रैशनल। तो यहाँ तक हमने ये डिस्कशन की। अगर आप कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, कमेंट कर लें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दूसरों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।